नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कम्यूटेशन ऑफ पेंशन की। सेंट्रल सिविल सर्विसेज कम्यूटेशन ऑफ पेंशन रूल्स 1981। These rules may be called Central Civil Services Commutation of Pension Rules 1981. These rules come into force on the 1st July 1981 under the provision of Central Civil Services Pension Rules 1972. These rules provide for a portion of a government servant pension and not family pension being commuted for a lump sum payment। कम्यूटेशन के जो रूल हैं वो पेंशन रूल से सेपरेट हैं और वो 1 जुलाई 1981 से लागू हुए, जबकि सेंट्रल सिविल सर्विसेज सीसीएस पेंशन रूल 1972 से लागू हैं। इन रूलों के इनके ही सबऑर्डिनेट ये रूल्स बनाए गए हैं और कम्यूटेशन को 1 जुलाई 1981 से लागू किया गया है। पेंशन का जो कम्यूटेशन है वो केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की पेंशन का ही कम्यूटेशन किया जाता है, ना कि फैमिली पेंशन का। और जो पेंशन के पोर्शन को कम्यूट किया जाता है उसका एक लमसम जो पेमेंट मिलता है वो रिटायरी को पेमेंट किया जाता है। एलिजिबिलिटी: एवरी पेंशनर एलिजिबल टू कम्यूट ए परसेंटेज ऑफ हिज मंथली पेंशन फॉर ए लमसम पेमेंट which is the commuted value of that percentage of pension. Commutation of a percentage of compassionate allowance is also admissible. An employee or pensioner against who departmental or judicial proceedings are pending is not eligible to commute a percentage of his pension till completion of such proceedings. Compassionate allowance: अगर किसी को सैंक्शन किया जाता है कंपेटेंट अथॉरिटी द्वारा तो वो रिटायरी भी अपनी पेंशन को कम्यूट करवा सकता है। और ऐसे रिटायरी जिनके डिपार्टमेंटल या जुडिशियल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं वो जब तक कि वो कंप्लीट ना हो जाए तब तक अपना पेंशन कम्यूट नहीं करवा सकते। अमाउंट ऑफ कम्यूटेशन ऑफ पेंशन: ए सेंट्रल government servant has an option to commute a portion of pension not exceeding 40% of it into a lump sum payment। कम्यूटेशन का जो अमाउंट लमसम मिलता है उसके लिए अपनी पेंशन का मैक्सिमम 40% कम्यूट करवा सकते हैं। नो मेडिकल एग्जामिनेशन इज रिक्वायर्ड इफ द ऑप्शन इज एक्सरसाइज्ड विदिन 1 year of retirement. If the option is exercised after expire of 1 year, she will have to undergo medical examination by the specified competent authority। अगर 1 साल के अंदर रिटायरमेंट के अगर कम्यूटेशन के लिए एप्लीकेशन सबमिट कर दी जाती है तो मेडिकल की ज़रूरत नहीं है कुछ केसों में। और अगर 1 साल के बाद कम्यूटेशन के लिए एप्लीकेशन दी जाती है तो कोई भी किसी भी प्रकार का रिटायरमेंट हो उसमें मेडिकल एग्जामिनेशन की ज़रूरत है और उसके बाद ही पेंशन कम्यूटेशन का जो पेमेंट किया जाएगा। कम्यूटेशन विदाउट मेडिकल एग्जामिनेशन: देखिए किन किन केसों में बिना मेडिकल एग्जामिनेशन के कम्यूटेशन का पेमेंट कर दिया जाता है। पर्सन इन रिसिप्ट ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ पेंशन including provisional pension can commute up to 40% of their pension without undergoing medical examination if they apply for commutation before the expiry of 1 year renoked from। 1 साल के अंदर अगर रिटायरी अप्लाई करता है कम्यूटेशन के लिए तो उसको पेमेंट किया जाता है। वो कौन कौन से रिटायरी हैं? डेट ऑफ रिटायरमेंट इन द केस ऑफ सुपरनेशन पेंशन रूल 35, रिटायरिंग पेंशन रूल 36, इसी में वॉलंटरी रिटायरमेंट और प्री मैच्योर रिटायरमेंट भी आता है। कंपनसेशन पेंशन रूल 39, द डेट ऑफ इशू ऑफ रिटायरमेंट ऑर्डर्स इन द केस ऑफ पेंशन ऑन ऑब्जेक्शन इन
कॉरपोरेशन, कंपनी और बॉडी। रूल 37 और 30 है। रूल 37 और 30 के अंतर्गत जो रिटायरी हैं वो भी पेंशन को कंप्यूट करवा सकते हैं। द डेट ऑफ इश्यू ऑफ फाइनल ऑर्डर इन द केस ऑफ पेंशन ग्रांटेड ऑन फाइनलाइजेशन ऑफ डिपार्टमेंटल पब्लिक जुडिशियल प्रोसीडिंग्स एंड इशू ऑफ फाइनल ऑर्डर देयर ऑन। अगर कोई जुडिशियल या डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही है तो जैसे वो फाइनल हो जाता है, उस फाइनल डेट, जब जिस डेट को फाइनल होता है उसी डेट से वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। Commutation after medical examination. The following categories of pensioners can commute a portion of their pension only after they have been medically examined and declared fit by the appropriate medical authority. कौन कौन सी कैटेगरी के जो रिटायरी हैं उनको आफ्टर मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद ही कम्यूटेशन का पेमेंट किया जाता है, वो निम्न प्रकार से हैं। रिटायर्ड ऑन इनवैलिडेशन, रूल 38 में जो रिटायर होते हैं उनका इनवैलिड जिनको पेंशन मिलती है। रिटायर्ड कंपल्सरली एज ए मेजर ऑफ पेनल्टी जिनको दी जाती है और उसके कंपल्सरी रिटायरमेंट जिनको किया जाता है वो मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद उनको कम्यूटेशन की पेमेंट का भुगतान किया जाता है। इन रिसिप्ट ऑफ कंपनसेट अलाउंस, रूल 41, एंड ऑल पेंशनर अप्लाइंग फॉर कम्यूटेशन आफ्टर 1 year from the date of retirement. When commutation becomes absolute, commutation की कार्रवाई कब पूरी मानी जाएगी? The commutation becomes absolute and the commuted value of pension becomes payable on the date following the date of retirement in the case where the application for commutation of superannuation pension is received by the head of office or on or before the date of superannuation of receipt by the head of office of the application for commutation of pension without medical examination before the expire of 1 year in case of superannuation pension, retiring pension, compensation pension or objection, on which the medical authority signs the medical report for commutation, on which the first medical authority record its opinion when its decision is satisfied or modified on appeal. कैलकुलेशन कैसे करते हैं? कैलकुलेशन ऑफ कम्यूटेशन अमाउंट, देखिए इसका सेट फॉर्मूला है जिसमें क्या करते हैं कि जो टेबल का फैक्टर दिया हुआ है एज के अकॉर्डिंगली, उस फैक्टर को लेते हैं, मल्टीप्लाई बाई 12 करते हैं और जितने परसेंटेज पेंशन का जो अमाउंट है रिटायरी जो ऑप्शन एक्सरसाइज करता है, जितना परसेंटेज पेंशन को कम्यूट करवाता है वो परसेंटेज वो अमाउंट यहाँ इससे मल्टीप्लाई किया जाता है और टोटल जो अमाउंट बनता है वो लमसम पेएबल अमाउंट वर्कआउट होता है। द प्रोडक्ट शुड बी राउंडेड ऑफ टू द नेक्स्ट हायर रुपीज, जो भी इसका लमसम पेएबल अमाउंट वर्कआउट होता है वो हायर रुपीज में राउंडेड ऑफ किया जाता है। द कम्यूटेशन फैक्टर इज टेकन फ्रॉम द कम्यूटेशन टेबल एज रिलेवेंट टू द एज नेक्स्ट बर्थडे। द एज नेक्स्ट बर्थडे विल बी डिटरमाइंड with respect to the date of some superannuation in case where commutation is required along with PPO, the date of receipt of application in other cases where medical examination is not necessary, and the date of medical examination when it is necessary. नेक्स्ट डेट ऑफ बर्थ पर उसकी कितनी एज होगी उसके हिसाब से कम्यूटेशन की जो टेबल है उससे फैक्टर वर्कआउट किया जाता है और उस फैक्टर को लेकर के फैक्टर मल्टीप्लाई 12 और मल्टीप्लाई कम्यूटेड अमाउंट ऑफ पेंशन, इन तीनों का मल्टीप्लाई करके जो अमाउंट वर्कआउट होता है वो कम्यूटेशन का अमाउंट होता है। देखिए ये कम्यूटेशन टेबल है जो 1/1/2006 से लागू है। इसमें एज है और उसके सामने उसका फैक्टर लिखा हुआ है। इसमें एज जो होता है वो नेक्स्ट बर्थ डे को, जो रिटायर हो रहा है उसकी नेक्स्ट बर्थ डे को
रिटायरी की एज कितनी है उस एज को वर्कआउट करके उसके सामने जो फैक्टर दिया है उसको कम्यूटेशन के लिए लेते हैं, गणना में उसको शामिल करते हैं, मल्टीप्लाई 12 और मल्टीप्लाई कम्यूटेड अमाउंट जो पेंशन का 40%, 20, 30 जितना भी रिटायरी उसको कम्यूट कराना चाहता है उस अमाउंट का निकाल करके और इन तीनों का मल्टीप्लाई करते हुए जो अमाउंट आता है वो कम्यूटेशन का अमाउंट बनता है। ये इलिस्ट्रेशन है, इसमें वर्कआउट करके बताया गया है। इन केस ऑफ एन एम्प्लॉय रिटायर्ड ऑन जुलाई 2018 विद द बेसिक पेंशन ऑफ रुपीज़ 24,500, अमाउंट ऑफ पेंशन ऑफर्ड फॉर कम्यूटेशन 9,800 रुपये, मतलब पूरा 40% उन्होंने कम्यूट करवाया है। एज नेक्स्ट बर्थडे 61 ईयर्स, 60 साल के होके रिटायर होते हैं, तो अगले जो बर्थडे को उनकी एज आएगा, जो बर्थडे आएगा वो 61 साल हो जाएंगे। तो हम यहाँ जो फैक्टर लेंगे वो 61 साल का लेंगे। कम्यूटेशन फैक्टर कितना है 61 साल में? 8.194। तो लमसम पे वाला जो अमाउंट है वो वर्कआउट होगा 9,800 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 8.194। टोटल अमाउंट वर्कआउट हुआ हमारा 9,63,614। इसको हमने राउंडेड कर दिया, तो जो भी इसमें आ रहा है उसको 14 तक लेके गए हम। 13 रुपये कुछ आएगा तो इसको हमने 14 कर दिया। The reduction in the amount of pension on commutation will become operative from the date of receipt of the commuted value by pensioner or at the end of 3 months after the issue of authority for payment, whichever is earlier. The restoration of commuted portion of pension will be admissible on completion of 15 years, for which the pensioner should apply to the pension disbursing authority. देखिए, कम्यूटेड अमाउंट जो होता है वो 15 साल बाद रीस्टोर्ड हो जाता है। तो 15 साल बाद कब से काउंट होते हैं? जब रिटायरी को जो पैसा मिल जाता है और जब उसकी पैसा मिलने कम्यूटेड का लमसम पेमेंट हो जाता है और नेक्स्ट मंथ से उसकी जो कम्यूटेड पेंशन मिलना शुरू हो जाती है, कम्यूटेड अमाउंट को बेसिक से रिडक्शन बैंक कर देता है, उससे 15 साल वो काउंट किए जाते हैं। तो इस तरीके से 15 साल बाद रिटायरी को फुल पेंशन मिलना शुरू हो जाती है। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। थैंक्स।